दोस्तों जैसे मैंने बताया था HMI, PLC और VFD के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए, तो देखिए इसका केबलिंग कैसे किए हैं। अगर मैं इसको बैक साइड में दिखाऊं तो मैंने एक यहाँ पे कनेक्टर कनेक्ट किया है। यहाँ पे मेरे पास एक क्या है, कनेक्टर है। मैं दिखा देता हूँ, ये मेरा HMI है और यहाँ पे मैंने एक कनेक्टर लगा रखा है। अगर सिंपली देखेंगे कि इसकी मैं वायरिंग बताऊँ तो दो वायर यहाँ पे मैंने यहाँ पे PLC में कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पे जो इसका पिन नंबर 1 और 6 का यूज़ किया हूँ। यहाँ पे देखेंगे कि ये मेरे पास बैक HMI है, HMI का यहाँ पे एक ही पोर्ट है। यहाँ पे देख रहे कम्युनिकेशन का एक ही पोर्ट है। इसी पोर्ट को दो तरीके से मैं यूज़ करूँगा। तो HMI का पिन नंबर 1 और 6 मैं PLC के D+ और D- पे दूंगा। यहाँ पे जो मेरे पास PLC है इसके RS485 पे प्लस और माइनस वाला जो D+ D- है यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। और इसकी दो वायरें जो है 4 और 9 नंबर की वायर, 4 और 9 नंबर की वायर इसके VFD पे SG+ SG- पे दूंगा, सो डैट इससे मैं कम्युनिकेशन करा पाऊँ। अब यहाँ पे मैंने ये एडिशनल वायर इसलिए कनेक्ट कर रखा है क्योंकि मेरे पास SMPS नहीं है, तो मैं इसी का 024 से यूज करके मैं क्या करूँ, अपने HMI का पावर अप कर रहा हूँ। तो अभी देखेंगे कि एरर आने लगा क्योंकि मैंने केबल निकाल रखा है ऑलरेडी। तो ये केबल सिंपली इसी में, ये जो मैंने कनेक्टर बना रखा है इसको मैं सिंपली इसी में इंसर्ट कर देता हूँ। इस तरीके से आप केबल को बना सकते हैं। एक ही पोर्ट का यूज करके मैं डिफरेंट कम्युनिकेशन करना सिखाऊंगा आपको। तो ये मेरा PLC है और ये मेरा HMI है। अब देखेंगे कि केबलिंग कैसे करना है। HMI का 1 और 6 नंबर PLC के D+ और D- पे जाएगा और HMI का 4 नंबर और 9 नंबर, HMI का 4 नंबर और 9 नंबर पिन मेरे VFD SG+ और SG- पे जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट पेज की बात करूं तो देखेंगे कि 103BQ कॉम पोर्ट यहाँ पे मैं करने के लिए पोर्ट में मैं इसको मोड 2 में यूज करूंगा। मोड 2 में क्या होगा, कॉम पोर्ट 1 और कॉम पोर्ट 2 दोनों को RS485 के तरीके से मैं यूज करूंगा। इसको मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। अब देखेंगे कि कॉम पोर्ट 1 के लिए अगर RS485 में करना है तो आपको दो पिन की, दो वायर की जरूरत पड़ेगी। D+ जो HMI के 1 नंबर पिन पे जाएगी और D- जो HMI के 6 नंबर पिन पे जाएगी। कॉम पोर्ट 1 के लिए अगर कॉम पोर्ट 2 को मैं यूज करना चाहता हूं तो कॉम पोर्ट 2 में इसकी 4 नंबर पिन में यहाँ पे D+ को होगी और इस कॉम पोर्ट 2 का 9 नंबर पिन मेरा ये D- के लिए जाएगा। तो मैंने यहाँ पे दोनों मोड 2 में यूज किया हूं। मोड 2 में क्या हुआ कि 1 नंबर और 6 नंबर पिन का यूज करूंगा मैं PLC से कम्युनिकेशन कराने के लिए और 4 और 9 नंबर का पिन यूज करूंगा HMI से VFD के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए। तो अब ये मैं मोड 2 में कम्युनिकेशन करूंगा और इसके लिए जो भी पैरामीटर सेटअप करना होगा ये मेरा पैरामीटर सेटअप रहेगा कि ऐसे आप पैरामीटर आप सेटअप कर सकते हो। तो मैंने बताया था कि पैरामीटर सेटअप करने के लिए मैंने बहुत बार बता चुका हूं। अगर HMI से मैं बताया था कि VFD को चलाना है तो क्या पैरामीटर VFD के अंदर सेटअप करना है। मैंने ये भी बताया था कि अगर आप PLC से VFD के बीच में कम्युनिकेशन कराना चाहते हैं तो क्या पैरामीटर सेटअप करना चाहेंगे और कैसे होगा, ये मैंने काफी आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। अगर उन सभी वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज उन सभी वीडियो को देखिए, सो डेट आपका कम्युनिकेशन पे नॉलेज इनहेंस हो पाए और आप किसी भी डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन करा पाए। क्योंकि मैं ये थोड़ा सा क्रिटिकल है और ये कैसे कम्युनिकेशन करना है मैं आपको बताता हूं। तो इसको समझने के लिए सिंपली अपने HMI वाले पेज पे आइए। मैं यहां से एक HMI का न्यू पेज क्रिएट करता हूं और यहाँ पे सेव करके एक न्यू पेज क्रिएट करता हूँ। एक न्यू HMI हम बनाना सीख रहे हैं। तो देखेंगे कि मेरा जो HMI है 103BQ है। 103BQ सेलेक्ट करूंगा और नेक्स्ट करूंगा। अब नेक्स्ट करने पर देखेंगे कि यहाँ पे कॉम 1 और कॉम 2 दिया है। यही कॉम पोर्ट का मैंने आपको समझा रहा हूँ, यही इसी का कॉम पोर्ट का यहाँ पे ये वायरिंग डायग्राम है। कॉम पोर्ट 1 और कॉम पोर्ट 2 दोनों को RS485 की तरीके से यूज करूंगा। तो देखिए कॉम पोर्ट 1 लिंक 1 को रिप्रेजेंट करेगा और डेल्टा PLC, और ये मैं लिंक 1 मैं क्या करूंगा, मैन्युफैक्चरर डेल्टा, PLC मेरी डेल्टा है और DBB सीरीज के साथ कम्युनिकेशन करना चाहूंगा। तो बट मैं इसके लिए जो इंटरफेस यूज करूंगा RS485 यूज करूंगा। तो यहाँ पे RS485 सेलेक्ट कर लेना इंटरफेस और सिंपली इसको एज इट छोड़ देना है। जो भी पैरामीटर है ये छोड़ देना है। बट यहाँ पे ध्यान देना है स्टेशन नंबर HMI स्टेशन नंबर 0, PLC स्टेशन नंबर 1। मैं ये बताने की, क्योंकि RS485 करना है कम्युनिकेशन, तो RS485 में आप जानते हैं कि मास्टर और स्लेव होता है और स्टेशन नंबर कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था RS232 कम्युनिकेशन कराना है या फिर RS485 कम्युनिकेशन कराना होता है तो उस समय स्टेशन नंबर कितना महत्व आपके लिए रखता है। तो अभी देखिए मैं जो
HMI और PLC के बीच में प्रोग्राम जो असाइन कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन सेटअप कर रहा हूँ, तो HMI का स्टेशन नंबर 0 रख रहा हूँ और PLC का स्टेशन नंबर क्या रखूंगा, 1 रखूंगा। मीन्स यहाँ पे देखेंगे कि PLC स्टेशन नंबर 1 और HMI स्टेशन नंबर 0 है, तो इसकी स्टेशन नंबर 1 रखूंगा। और सिंपली ये तो मैंने कॉम पोर्ट 1 का सिलेक्शन किया, अब कॉम पोर्ट 2 का सिलेक्शन करते हैं। कॉम पोर्ट 2 को सिलेक्शन करने के लिए यहाँ पे कनेक्शन को इनेबल करेंगे, तो देखेंगे कि जैसे ही कॉम पोर्ट 2 को आप इनेबल करेंगे तो यहाँ पे ये इसका पैरामीटर ओपन हो जाएगा। अब देखेंगे कि यहाँ पे क्योंकि मुझे इससे मोड बस कराना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली मोड बस को सेलेक्ट करूंगा। मोड बस कम्युनिकेशन करना है तो यहाँ पे मोड बस को सेलेक्ट करूंगा। और मोड बस क्योंकि इसमें जो डेटा रजिस्टर की एड्रेसिंग है वो हेक्स के फॉर्म में है, मैंने आपको बताया था कि ये जो डेटा रजिस्टर देखेंगे हेक्स के फॉर्म में है, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे सिलेक्शन करने के लिए मुझे RTU हेक्स एड्रेस का सिलेक्शन करना होगा और सिंपली ये मेरा मैन्युफैक्चरिंग मोड बस कराऊंगा। मीन्स HMI और VFD के बीच में मोड बस कम्युनिकेशन करूंगा और उसके लिए मैं हेक्स एड्रेसिंग का यूज करूंगा। अब देखिए HMI का स्टेशन नंबर 0 और इसका इंटरफेस RS485 करूंगा, क्योंकि मैं HMI और HMI और VFD के बीच में भी RS485 कम्युनिकेशन कराना चाह रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे मीन्स RS485 इंटरफेस में क्या सेलेक्ट करूंगा, RS485। अब देखिए RS485 और जो डेटा लेंथ ये सेटअप करना, तो मैंने बताया था कि कम्युनिकेशन करने के लिए अगर आप डेटा लेंथ सेटअप करना चाहते हैं तो आपको ये वाला डेटा लेंथ सेटअप करना है। मीन्स कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल के लिए देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा एक बार जूम करके दिखा दूं आपको। तो कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल के लिए मेरा RTU मोड में सिलेक्शन होना चाहिए, डेटा लेंथ 8 होना चाहिए, पैरिटी नॉन होना चाहिए और स्टार बिट 1 होना चाहिए और बॉड रेट मेरा 9600 होना चाहिए। मैं इसको मिनिमाइज करता हूं और अपने HMI वाले प्रोग्राम पे आता हूं, तो देखेंगे कि डेटा लेंथ 8 है, स्टार बिट 1 है, बॉड रेट 9600 है, पैरिटी मेरी इवन है, तो मैं इसको नॉन में कन्वर्ट कर देता हूं। आप यही पैरामीटर सेटअप करना जो मैं सेटअप कर रहा हूं, तो ये मेरा कम्युनिकेशन का पैरामीटर सेटअप होगा। बट अभी भी ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर देखेंगे कि PLC स्टेशन नंबर दोबारा लिखा, बट अब इसके लिए PLC मेरा ये बनेगा, इसी VFD को हम PLC के नाम से जानेंगे, बट इसका स्टेशन नंबर मैं 2 असाइन करूंगा। 1 अगर इसका भी कर दिया ना, अब देखिए क्योंकि RS485 कम्युनिकेशन है, मोड बस के थ्रू ले रहा हूं, तो मुझे स्टेशन नंबर असाइन करना होगा। तो मैंने अब जब HMI का स्टेशन नंबर 0 रखा हूं, PLC का स्टेशन नंबर 1 रखा हूं और इस VFD का स्टेशन नंबर मैं क्या रखा हूं, 2 रखूंगा। तो यहां पे मैंने PLC स्टेशन नंबर 2 करके और सिंपली इसको मैं फिनिश कर दूंगा। अब इस तरीके से मैं क्या किया, कम्युनिकेशन का पैरामीटर सेटअप कर दिया। ठीक है, दोबारा से ध्यान से देखिएगा हर एक पॉइंट को, ईच एंड एवरी पॉइंट को। अब देखिए मैं इसका प्रोग्राम असाइन कराना सिखाता हूं, तो सिंपली मैं यहां पे जाता हूं प्रोजेक्ट पे और यहां एलिमेंट में जाता हूं, यहां पर बटन पे जाता हूं और मैं एक मेंटेन बटन का यूज करता हूं, जो मैं क्या करूंगा, HMI से PLC को ऑन कराऊंगा। जैसे स्टार्ट कमांड दूंगा तो ये मेरा आउटपुट ऑन होगा, तो मैं सिंपली ऐसे एक बटन सेलेक्ट कर लेता हूं यहाँ पे और इसको ओके करता हूं। और ओके करने के बाद एड्रेसिंग बड़ा ही ध्यान से समझेंगे, मैं यहाँ पे एड्रेसिंग करता हूं तो लिंक 1 के साथ किया और मैं यहाँ पे एक मेमोरी बिट यूज कर लेता हूँ जिसकी एड्रेसिंग मैं M0 दे देता हूँ। बट ये मेरा आपका केस में है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे लिख देता हूँ OFF, मीन्स आपको पता चले कि ऑफ है, और मैं इसकी साइज को बढ़ा देता हूं सो डैट आप समझ पाएं। अगर मैं इसकी 1 की बात करूं, मीन्स इसको जैसे ही ऑन करूं तो 1 के केस में क्या होगा, 1 के केस में मैं यहां पे लिख देता हूं ऑन, ऑन लिख देता हूं और इसकी साइज को थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं और इसका जो मीन्स स्टाइल है मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। जैसे ही ये ऑन हो, ये ग्रीन जलना चाहिए तो मैं ग्रीन कर देता हूं और मैं इसको सिंपली ऐसे छोड़ देता हूं। ओके, मैं HMI का प्रोग्राम असाइन कराना अभी नहीं सिखा रहा हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको सिखा रखा है। प्लीज सभी वीडियो को देखिए सो डेट आप ईच एंड एवरी पॉइंट समझ पाएं। यहाँ पे मैं एक इंडिकेटर लेता हूं और सिंपली रीड एड्रेस में जाता हूं और यहाँ पे एक आउटपुट को असाइन कराता हूं और इसकी एड्रेसिंग Y0 दे देता हूं और सिंपली इसको ओके कर देता हूं। अब ओके करने के बाद स्टेट में मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर देता हूं। जैसे ही ये मेरा ऑफ रहेगा तो रेड जलेगा, अब मैं इसको ऑन करूंगा तो ये मेरा दोबारा से मैं इसको ग्रीन या ब्लू कर देता हूं, ब्लू कर देता हूं सो डैट आपको डिफरेंस पता चले और इसको ब्लिंक करा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे टेक्स्ट में लिख देते हैं ऑन Y0, आउटपुट Y0 ऑन हो जाएगा तो यहाँ पे ये लिख देगा और इसके साइज को बढ़ा देते हैं और टेक्स्ट का कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मे भी थोड़ा सा लेक्चर बड़ा होगा बट शुरू से अंत तक देखिए सारे पॉइंट को समझ पाएंगे। ये मैंने सिर्फ
लिंक नंबर 1 के साथ किया है। यहाँ पे लेके जाएंगे, देखेंगे कि लिंक नंबर 1 Y0 है। अब मैं इसके लिए अभी तक तो मैंने PLC और HMI के लिए मैं सिंपल एक बटन से एक आउटपुट को ऑन ऑफ कराना सिखा रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, VFD HMI से VFD के कम्युनिकेशन करने के लिए मैं एक प्रोग्राम राइट कर देता हूँ। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे कोई मुझे डेटा ट्रांसफर करना होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ कि मुझे डेटा ट्रांसफर करना होगा 2008 में 2000H में मुझे 18 मूव करूंगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा, और 2000 में मैं 34 मूव करूंगा तो रिवर्स डायरेक्शन में। तो क्योंकि ये बीट तो है नहीं, तो मैं इसके लिए सेट कांस्टेंट टाइप बटन यूज करूंगा। तो दोबारा मैं बटन में जाता हूं और सेट कांस्टेंट बटन का यूज करता हूं, और यहाँ पे इसको मैं ड्रा करता हूं। सिंपली ड्रा करने के बाद यहाँ पर अब एड्रेसिंग बड़ा ही ध्यान से समझिएगा। अब राइट एड्रेस में इसको ओके करता हूं, क्योंकि मुझे लिंक 1 में नहीं करना है। मैं अब जो प्रोग्राम बना रहा हूं वो HMI से VFD के लिए बना रहा हूं, तो मैं सिंपली इसको लिंक 2 में सेलेक्ट करूंगा। लिंक 2 में सेलेक्ट करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे एड्रेसिंग चेंज हो गई, रीड राइट, और मैं यहाँ पे 2000 यूज करूंगा, क्योंकि मैं 2000 डेटा रजिस्टर में वैल्यू को राइट करना चाहता हूं यहाँ पे। और वो क्या वैल्यू राइट करना चाहते हो वो वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं 18 लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ 18, और टेक्स्ट पे लिख देता हूँ कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन पे है, तो FW लिख देता हूँ, FW, और इसकी साइज को बढ़ा देता हूँ सो डैट आप समझ पाएँ, FW, और सिंपली इसको मैं क्या कर देता हूं, ओके करता हूं। तो इधर से मेरा मोटर जो होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा। मैं दोबारा से दिखा दूं कि यहां पे देखेंगे ये मेरा लिंक 2 क्या बता रहा है कि दूसरे नंबर कम्युनिकेशन पोर्ट पे है, और यहां पे 2 क्या बता रहा है, ये इसका स्टेशन नंबर बता रहा है। मल्टीपल डिवाइस से लेता तो यहां पे मैं स्टेशन नंबर चेंज करता, मीन्स 2 की जगह पर 3, 4, 5 लिखता। मैं अभी बताऊंगा आपको कि एक VFD बताया हूं, अभी 2-3 VFD अगर मेरे पास है उसको कनेक्ट करके दिखाता हूं कि सबको कैसे मोड बस पर चलाएंगे, वो मैं अपकमिंग लेक्चर में बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने 80 लिखा, और इस तरीके से मोटर मेरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। दोबारा मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, देखिए अगर मुझे रिवर्स डायरेक्शन में चलना है तो देखेंगे कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने के लिए 2000H में 18 मूव करना होगा। 2000 में ही अगर मैं 34 मूव करूंगा तो ये रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, तो और 2000 में ही 1 मूव कर दूंगा तो ये स्टॉप हो जाएगा। तो मैं इसी को इसीलिए कॉपी किया और मैं इसको एडिट करता हूं। अब 18 के जगह पे यहाँ पे 34 लिख देता हूं, और ये क्या करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। तो R भी लिख देता हूं, और चाहे RW रिवर्स वाइज या फिर रिवर्स R भी लिख देता हूं। रिवर्स आप समझ लेना, क्योंकि मैं यहाँ HMI का प्रोग्राम दोस्तों नहीं डिजाइन कर रहा हूँ। आप डिजाइन कर लेना अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि टाइम का बड़ा इशू रहता है ऑनलाइन क्लास में, ऑनलाइन लेक्चर्स में, क्योंकि लेक्चर से बड़ा हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं है। यहाँ पे मैं 1 डाल देता हूँ, और 1 का यूज़ मैं स्टॉप के लिए करूँगा। तो यहाँ पे मैं स्टॉप लिख देता हूँ, स्टॉप सिंपली। अब देखेंगे मैंने क्या किया, इससे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इससे रिवर्स डायरेक्शन में, इससे स्टॉप होगा, और सभी डेटा रजिस्टर सेम ही हैं, क्योंकि सभी सेम है। अगर मैं यहाँ पे मैंने क्योंकि ऑलरेडी आपको एड्रेसिंग बता रखा हूँ कि 2000H में 18 मूव करेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन, 2000H में 34 मूव करेंगे तो रिवर्स डायरेक्शन में 2000 में 1 मूव करेंगे तो ये मेरा स्टॉप हो जाएगा। और 2001 में अगर आप जो भी वैल्यू मूव कराएंगे वो क्या होगा, इसकी ये फ्रीक्वेंसी को राइट करेगा। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, और यहाँ पे क्योंकि अभी डेटा इंटर करना है तो मैं यहाँ पे एलिमेंट पे जाता हूँ और डेटा एंट्री टाइप लेता हूं। तो इनपुट लेता हूं और न्यूमेरिकल एंट्री, यहां पे मैं क्या करूंगा, फ्रीक्वेंसी को इंटर करूंगा। तो सिंपली मैं यहां पे एक एडेसिंग करता हूं फ्रीक्वेंसी के लिए, और इसके लिए क्या करूंगा, लिंक 2 का यूज़ करूंगा, और यहां पे मैं 2001 यूज़ करूंगा। ये मेरा किस लिए है, फ्रीक्वेंसी के लिए है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देते हैं सो डैट जब भी मैं फ्रीक्वेंसी इंटर करूं तो आपको दिखे कि हाँ आप मैं मतलब फ्रीक्वेंसी इंटर कर रहा हूं। और मैं इसको थोड़ा सा ऑफ कर देता हूं सो डैट पूरा पॉइंट आपको दिख पाए। आप HMI का प्रोग्राम अपने हिसाब से अकॉर्डिंग से ड्रा कर लेना, ओके। और यहाँ पे नीचे मैं फ्रीक्वेंसी इंटर करूँगा। तो ये फ्रीक्वेंसी मीन्स क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि दशमलव के बाद 2 अंक दिखा रहा है तो 4 अंकों तक जाएगा। अगर मैं 1000 इंटर करता हूँ तो 10 दिखेगा। तो आप स्केलिंग कर लेना, स्केलिंग आप PLC में भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पे भी कर सकते हैं स्केलिंग। यहाँ से भी स्केलिंग कर सकते हैं, गेन से भी स्केलिंग कर सकते हैं। तो आप यहाँ से भी स्केलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे स्केलिंग करना होगा तो 0.0 और मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, यानी ये मैं जो भी वैल्यू करूँगा उसके साथ 0.01 के साथ ये 4 अंक को 2 अंक में मॉडिफाई कर देगा। स्केलिंग आप ऐसे सिंपली कर सकते हैं। अब ये मैं पूरे प्रोग्राम को HMI में अपने ट्रांसफ़र करता हूँ। अभी मैंने PLC के लिए प्रोग्राम नहीं बनाया हूँ, तभी मैं PLC के लिए भी प्रोग्राम बनाऊँगा। बट उससे पहले ये मेरा जो प्रोग्राम है मैं इसको दिखाता हूँ आपको। ये केबल मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, और इंसर्ट करने के बाद ये मैं पूरा प्रोग्राम HMI में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। देन आफ्टर मैं PLC का भी प्रोग्राम बनाऊँगा। तो सिंपली इसको कनेक्ट करता हूँ, और कनेक्ट करने के बाद
ये पूरे प्रोग्राम को मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाता हूँ और डाउनलोड ऑल डेटा कर देता हूँ। ये पूरे प्रोग्राम जो मैंने बनाया उसको HMI में ट्रांसफ़र कर देता हूँ सो डैट आप इसको देख पाएँ कि मैंने इसके बाद मैं PLC का प्रोग्राम बनाता हूँ। देन आफ्टर फाइनली मैं इसको चला के दिखाऊँगा। तो एक बार पूरे प्रोग्राम को ट्रांसफ़र होने दीजिए। अभी भी आपके पास बहुत सारे काम पेंडिंग हैं, तो थोड़ा सा लेक्चर इसीलिए बड़ा होगा क्योंकि यहाँ पे असाइन भी कराना होगा। अभी देखेंगे कि ये इसका प्रोग्राम मेरा ट्रांसफ़र हो रहा है। एक बार ट्रांसफ़र हो जाने दीजिए। जो मैंने प्रोग्राम बनाया है ये मेरा ट्रांसफ़र हो गया। यहाँ पे देखेंगे कि 15 हर्ट्ज़, यहाँ पे मेरा 15 हर्ट्ज़ आ चुका है, बट अभी भी स्टिल कम्युनिकेशन का एरर दिखा रहा है यहाँ पे। इसको हम सॉल्व करेंगे। अभी इसके बाद इसको मैं मिनिमाइज करता हूं और अपने PLC के लिए एक प्रोग्राम बनाता हूं। तो ये मेरा PLC का सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे देखेंगे SA, अदरवाइज चलिए मैं एक न्यू प्रोजेक्ट ही क्रिएट कर देता हूं सो डैट आपको किसी तरीके से कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो मेरे पास जो PLC है SA है और सिंपली इसको ओके करूंगा। मेरे पास जो PLC है 12SA है, आप PLC को देख पा रहे हैं। और मेरे पास जो केबल है ये वाला कम्युनिकेशन केबल है। मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ सो डैट मैं इसमें प्रोग्राम को क्या करूँ, यहाँ पे प्रोग्राम को ट्रांसफ़र कर देता हूँ और दूसरा सिरा मैं अपने लैपटॉप में लगा देता हूँ और इसका कम्युनिकेशन करा के दिखाता हूँ। तो सिंपली मैं इसको मैक्सिमाइज करता हूँ और यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखता हूँ LD M0। मैंने M0 असाइन किया था तो सॉरी, इसको ओके कर देता हूँ LD M0 और यहाँ से मैं एक MOV मूव और K15 मूव कराता हूँ। K15 मूव कराऊंगा K1Y0 में, मीन्स एक ही इनपुट से 4 आउटपुट ऑन कराऊंगा और LDI M0 इंटर कर देता हूँ और यहाँ से मूव कराता हूँ, मूव K0 इंटू K1Y0। इसका मैं यूज करूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे मल्टीपल आउटपुट कनेक्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं एक ही इनपुट आउट से पूरे आउटपुट्स को, PLC का आउटपुट्स को ऑन कर दूंगा। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसको कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने के बाद इस पूरे प्रोग्राम को अपने PLC में मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ। एक बार पूरे प्रोग्राम को PLC में ट्रांसफ़र हो जाने दीजिए। ये मेरा पूरा प्रोग्राम क्या हुआ PLC में, मैं इसको ट्रांसफ़र करके ऑनलाइन कर देता हूँ। अभी ऑनलाइन करने के बाद इसको एक बार मैं रन मोड में कर देता हूँ। सॉरी, ऑनलाइन मोड में करने के बाद इसको एक बार रन मोड में कर दीजिए। ये देखेंगे कि ये मेरे पास जो PLC है ये रन मोड में आ गई है। यहाँ पे देखेंगे कि PLC मेरी रन मोड में आ गई और अभी इस केबल का कोई काम नहीं। इस केबल को मैं हटा भी सकता हूँ और या फिर एजिट आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ भी सकते हैं। मैं सिंपली इस केबल को हटा ही देता हूँ सो डैट आपको कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। मैं इसको हटा दिया। अब देखेंगे और मैंने इसको भी, इस केबल को भी जो भी मैंने प्रोग्राम डाला था वो हटा दिया क्योंकि ओवरऑल चलाना आपको HMI, PLC और VFD के बीच में ही है। सारे केबल मैंने हटा दिया बट स्टिल अभी भी कम्युनिकेशन का एरर आ रहा है। अब देखिए मैंने क्योंकि आपको ऑलरेडी बता रखा है कि अभी भी आपको VFD में भी पैरामीटर इंटर करना पड़ेगा। तो मैं इसको इंटर करता हूं, ग्रुप नंबर 0 के पैरामीटर नंबर 2 में जाता हूं और यहां पे 10 इंटर करके सबसे पहले इसको मेरा जो VFD है इसको फॉर्मेट कर देता हूं। फॉर्मेट करने के बाद ये मेरे पास डेटा आ गया। अब देखिए क्योंकि अभी हम इसका कम्युनिकेशन करना सीखेंगे कि कैसे इसका कम्युनिकेशन करना है, तो इसका जो केबल है ना, यहाँ पे देखेंगे ये मेरा केबल जो PLC के साथ है ये निकला हुआ है। मैं सिंपली इसके साथ इसको अटैच कर देता हूँ। अटैच करने के बाद यहाँ पे ये मेरा HMI का प्रोग्राम है। अब हम चेक करते हैं। अभी मेरी ऑन किया, यहाँ पे देखेंगे कि आउटपुट ऑन हो गया और मैं इसको ऑफ करता हूँ तो ऑफ हो गया। ऑन करना चाहूँ तो देखेंगे कि ये मेरा ऑन हो गया। ऑफ करता हूँ तो ये मेरा ऑफ हो जाएगा। ऑन करूँगा तो ऑन हो जाएगा, यहाँ पे ऑन वाई और ऑफ करूँगा तो ऑफ हो जाएगा। अभी भी देखेंगे कि यहाँ पे कम्युनिकेशन का एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका पैरामीटर जो मैंने यहाँ पे कम्युनिकेशन का पैरामीटर सेटअप किया था वही मुझे VFD में पैरामीटर सेटअप करना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक बार मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या पैरामीटर आपको सेटअप करना है और मैं इसको एक बार मैक्सिमाइज कर देता हूँ। तो इसके लिए देखेंगे कि ग्रुप नंबर 0 के पैरामीटर नंबर 20 में जाना। ग्रुप नंबर 0 के पैरामीटर नंबर 20 में जाता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा। तो ग्रुप नंबर 0 का पैरामीटर नंबर 20 में जाता हूं और यहाँ पे मुझे 1 फीड करना होगा तो 1 फीड कर देता हूं सिंपली। और 21 में जाके यहाँ पे मुझे देखेंगे कि कंट्रोलिंग के लिए मुझे 2 फीड करना होगा तो यहाँ पे मैं 2 फीड कर देता हूं। अब इसके बाद ग्रुप नंबर 9 के 9 में जाता हूं। ग्रुप नंबर 9 के पैरामीटर नंबर 0 में 1 ये मेरा क्या है, ग्रुप नंबर 9 के पैरामीटर नंबर 0 में स्लेव एड्रेस है। ग्रुप नंबर 9 के पैरामीटर नंबर 0 में मेरा स्लेव आईडी है, बट मैंने इसका स्लेव आईडी कितना डाला था,
इसका पीएलसी के साथ मैंने स्लेब आईडी 2 डाला था, तो यहाँ पे मैं 2 इंटर कर देता हूँ। इसके बाद ग्रुप नंबर 9 के पैरामीटर नंबर 1 में, ग्रुप नंबर 9 के पैरामीटर नंबर 1 में देखेंगे कि बॉर्डर 9600 छोड़ दीजिए। और ग्रुप नंबर 9 के पैरामीटर नंबर 4 में मैं बैक करता हूँ। ग्रुप नंबर 9 के पैरामीटर नंबर 4 में यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 12 फीड करूँगा। ओके 12, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है 12 फीड करना है। सिंपली मैं 12 इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद इस कम्युनिकेशन को चेक कीजिएगा एक बार, देखेंगे यहाँ पे जो एरर था वो हट गया। ओके, और ये एरर हट गया। यहाँ पे 60 हर्ट्ज दिखा रहा है। मैं एक बार चेंज करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं 10 इंटर करता हूँ, देखेंगे यहाँ पे तो 10 आ गया। यहाँ पे मैं अब 20 इंटर करता हूँ, 20 आ गया, यानी ये तो चलने लगा। और यहाँ से मैं ऑन कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखेंगे पीएलसी भी ऑन ऑफ हो रही है। मैं इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाता हूँ, देखिए ये मेरी मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने लगी। ये मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ यहाँ से, ये मेरी मोटर स्टॉप हो गई। अगर मैं रिवर्स वाइस में चलाना चाहता हूँ तो मैं रिवर्स वाइस में भी चला रहा हूँ। कितना आसान है। मैं इसको इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 55 हर्ट्ज कर दूँ। यहाँ पे भी देखिए और पीएलसी में भी देखिए 55, 55 तो इस तरीके से मैं क्या किया, मैं ये बताया आपको कि आपने HMI, PLC, VFD आपस में कम्युनिकेशन किया, कितना इजी वे से कम्युनिकेशन किया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कई बार आप ये फंस जाते हैं कि आपको अगर सॉरी मैं इसको स्टॉप करता हूं, कि आपको अगर HMI, PLC, VFD के बीच में कम्युनिकेशन कराना होता तो आपको आइडिया ही नहीं लग पाता। आप HMI से PLC का कम्युनिकेशन करा लेते हैं, HMI से VFD का कम्युनिकेशन करा लेंगे। अब जब तीनों मिलता है तो फंस जाते हैं। HMI PLC के बीच में कम्युनिकेशन हो जाता है, VFD के लिए आप मीन्स कहते हैं कि कैसे कम्युनिकेशन करूँ, कैसे कम्युनिकेशन करूँ, तो आप वहाँ पे फंस जाते हैं। तो मैंने जैसे प्रोसीजर बताया उसको फॉलो कीजिए और आप HMI, PLC, HMI, VFD के बीच में कम्युनिकेशन करना सीखिए। अगर दोस्तों आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें। मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो कम्युनिकेशन पे देने वाला हूं और एडवांस लेवल पे भी प्रोग्रामिंग सिखाने वाला हूं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।